हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के किस सारे टाइप्स पढ़ लिए थे और सबको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया, तो प्लीज़ जाके देखो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चंस लगाएंगे, जहाँ जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है वो सब लगाएंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है वो है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो जल्दी से चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट्स गो। तो लेट्स गो और इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस, इसमें पहले हम लोग लेट करेंगे जो 3:5:9 और रेशियो 13 को हम लोग डिनोट कर सकते हैं 3x, 5x, 9x और 13x। तो उसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें, सो गाइस, आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। तो हम लोग ये ऑल साइड्स का वो रेशियो पे था, तो हम इनको सम करेंगे। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x हमारा 360 के बराबर हो जाएगा। ओके, इतना समझे। अब सब x में है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x 8x, 8x प्लस 9x 17x प्लस 13x हमारा हो जाएगा 30x। तो ये हमारा हो जाएगा 30x अपॉन 360। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 30 उस तरफ चला जाएगा और x इधर रहेगा। तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 30। ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 1 जा 3 2 जा। तो हमारी x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ओके, समझ गए गाइस? x की वैल्यू हमारी 12 आ गई। लेकिन ये भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। अब हम जैसे ये 3x है, 5x है, 9x और 13 ऑल एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो मैं इस साइड आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस, अब 3x पहले फाइंड करते हैं। तो 3x जो है इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमारी 12 आई, तो हम लोग 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू x जो है 12। तो 3 इंटू 12 जो हो जाएगा 36। 3x हमारा 36 आ जाएगा। अब ऐसे 5x निकालते हैं। तो 5x, तो 5 इंटू 12, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। और 9x ये हो जाएगा 9 इंटू 12, ये 108 हो जाएगा। 13x, तो 13 इंटू 12 जो हो जाएगा हमारा, तो 13 इंटू 12 हमारा 156 हो जाएगा, इज इक्वल टू 156। तो अब ये हमने सबके फाइंड कर ली वैल्यूज। अब गाइस, हम लोग इनको जैसे हम लोग को अगर प्रूफ करना है कि असलियत में इसका आंसर सही है कि नहीं आप लोगों को, तो इन सबको प्लस कर देना होगा। और अगर इन सबको प्लस करने के बाद आपका 360 डिग्री आता है, तो मतलब इनको प्लस करते हैं सबसे पहले। तो ये 6 6 0 14 14 0 0 5 6 1 2 और 1 3 हमारा 360 डिग्री आ गया आंसर। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। और गाइस, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम ये तीनों एंगल्स निकाल लिए, ये 36 डिग्री और 60 डिग्री और 108 डिग्री और 156 डिग्री। हमने सारे एंगल्स निकाले और हम उनका सम 360 भी आ गया। तो हमारा इतना हो गया। अब सो गाइस, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये पूरा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सो जल्दी से उसको करते हैं। सो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें याद रखनी होती है और वो लिखना होता है। एक होता है गिवन, एक होता है टू प्रूफ और एक होता है प्रूफ। मतलब गिवन में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो लिखते हैं। टू प्रूव में हमें प्रूविंग क्या करनी है,
वो लिखते हैं, प्रूफ में हमें उसको सॉल्व करना है, उसका आंसर निकाल। तो ये करते हैं हम लोग। लेट्स गो और चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं और फिर गिवन विवन लिखते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं रफली रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ। मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, जिसको हम लोग ABCD मार्क कर देते हैं। ये ऐसे रफली बना लिया है मैंने, ABCD। और क्या गिवन है, और ये है कि देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। हमें इसमें इट द डायगोनल आर इक्वल, तो डायगोनल्स भी बनाने पड़ेंगे हमें। तो हम लोग डायगोनल्स बनाते हैं सबसे पहले। तो डायगोनल्स ये AC हो जाएगा और ये BD हो जाएगा। ओके। सो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो जो हमारा गिवन है वो है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमारा गिवन है। तो मतलब कि AC इज इक्वल्स टू BD। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके। इसका ये मतलब है कि जो AC है वो BD के बराबर है। तो AC इज इक्वल्स टू BD। ओके। अब हमें लिखना है टू प्रूव। हमें प्रूविंग किस चीज़ की करनी है, तो टू प्रूव। तो हमें प्रूफ करना है कि ये ABCD जो हमारा शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। ABCD जो पैरेललोग्राम है उसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। मतलब टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके। मतलब ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है, उसको रेक्टेंगल में हमें प्रूविंग करनी है। तो उसके लिए हमें जो तो करते हैं, और अब हम लोग को लिखना है प्रूफ। हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके। प्रूफ। तो प्रूफ में हमें लिखना है, तो गाइस ये हमें प्रूफ करने के लिए, ये एक रेक्टेंगल है तो हमें इनकी एक जो साइड्स है उसको वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। मतलब जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हमें प्रूविंग करनी होगी। तो इसलिए हम लोग दो इसमें जैसे दो ट्राइंगल ले लेंगे। ये तो एक ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ABC, मतलब ये ABC, और एक होगा हमारा ट्राइंगल DCB। ओके। ABC और DCB, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए गाइस हमने। और अब हमें ये देखना होगा इनमें कॉमन क्या होगा। तो इनमें जो कॉमन होगा, एक तो हमारा होगा AB और DC। AB इज इक्वल्स टू DC। अब क्यों AB DC के बराबर क्यों होने वाला है? आपने रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो किसकी क्यों अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी से ये AB और DC बराबर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा BC कॉमन हो जाएगा। तो BC दोनों में है, ABC और BCD दोनों में आ रहा है, तो BC हमारा कॉमन लाइन हो जाएगी। तो BC हमारा हो गया कॉमन। ओके। अब AC इज इक्वल्स टू DB। अब क्यों क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था गाइस कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो हमारे डायगोनल्स AC और BD तो है, तो AC इज इक्वल्स टू DB हमारा इक्वल हो जाएगा। गिवन है ये ऊपर, तो AC इज इक्वल्स टू DB, ये हमारा गिवन है। ओके गाइस। तो अब देखो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी जिसमें 3 साइड्स होते हैं, तो इसमें 3 साइड्स इक्वल है। तो ये देखो 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स इसमें 3 साइड्स हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी लगेगी SSS, मतलब साइड। तो अब ट्रायंगल जो हमने 2 ट्रायंगल लिए थे,
ये जो था एक ट्रायंगल था वो मैं लिखना भूल गया, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC और दूसरा था हमारा ट्रायंगल DCB। दो ट्रायंगल्स लिए थे हमने, तो हमारा ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्रायंगल DCB, क्योंकि SS रूल की वजह से, SSS रूल के वजह से ये सेम हो गया। तो अब हमें पूछा क्या गया था, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। अब गाइस, अब SS के रूल की वजह से ये इक्वल हो गया। अब आपको ये पता होगा कि जो ट्रांसवर्सल ये लाइन जा रही है उसकी जो वो ट्रांसवर्सल लाइन है 180 डिग्री होता है ट्रांसवर्सल लाइन का, तो मतलब ABC प्लस DCB ये दो एंगल तो 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो इसका ये मतलब होगा कि AB इज पैरेलल टू CD, मतलब ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी। तो इसमें हम लोग एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC, समझिएगा गाइस, एंगल ABC प्लस एंगल ABC 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ABC, दो है ABC तो 180 डिग्री। अब 2 उधर चला जाएगा तो एंगल ABC हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ABC हमारा 90 आ गया। तो इसमें हमने ये प्रूव करना था कि 90 डिग्री लाना था इंटीरियर एंगल, तो एंगल ABC, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ABC मतलब एंगल ABC 90 डिग्री आ गया। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस। सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिखा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, मतलब AC इज इक्वल्स टू BD। अब हमें प्रूफ करना था ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो हम लोगों ने लिया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, राइटिंग पे ना देखिएगा। प्रूफ करना है हमें AB, तो हमें प्रूफ में सबसे पहले इन दो ट्राइंगल में AB और DC रेक्टेंगल में अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हो गया। अब BC हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये BC दोनों ट्राइंगल में है ना, ये देखो दो तो हमने ट्राइंगल लिए थे वो हैं, तो हमारे वो दो ट्राइंगल है ABC और DCB। तो इसमें गाइज BC तो कॉमन है ना दोनों में, तो BC हमारा कॉमन हो गया और AC इज इक्वल टू DB, डायगोनल्स सेम हो गए। तो हमारा ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल DCB SS के वजह से इसकी SS साइड की प्रॉपर्टी, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है तो सेम हो गया। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC 180 होता है, आपको पता है। दो जब ट्रांसवर्सल की लाइंस में दो एंगल्स होते हैं तो 180 का सम होता है। तो 2 एंगल ABC, 2 हमारा उधर चला गया, तो एंगल ABC हमारा 90 डिग्री आ गया। ओके, आप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल bisects each other at right angles then it is an rhombus। ओके, तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से ऐसे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन जो है वो है हमारा डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इसमें ये गिवन है हमारा, जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसको गिवन हम लोग इसमें लिखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन से रिलेटेड होती है। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट each other at right angles। है गिवन में हमें लिखना होगा डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर और एट राइट एंगल्स। इसका ये मतलब है कि जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल
कोलेटरल के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। ओके, तो गाइज अब हम लोग लिखते हैं। तो फ्रेंड्स टू प्रूव में हमें लिखना है टू प्रूव में हमें लिखना होगा, तो टू प्रूव में हमें लिखना है कि देन कि इट शो प्रूव इट एज अ रोम्बस, कि हमें इस पर ये लिखना है कि ये एक रोम्बस है। तो हमें टू प्रूव इट इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। ओके, अब हमें प्रूफ करना होगा, प्रूफ। तो गाइस प्रूफ में हमें प्रूफ करने से पहले मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ रोम्बस का, ताकि जल्द सही से समझा पाऊँ। रोम्बस ऐसा होता है, मैं रफली बना रहा हूँ तो डायगोनल्स भी बना लेते हैं इसके। तो हमें इसकी लेबलिंग कर देता हूँ ABCD, और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं वो 0 है, ओ होगा, सॉरी। तो अब हम लोग इसमें 2 ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल AOD, मतलब ये और ये, मतलब ये वाला ट्राइंगल AOD, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, मतलब ट्राइंगल COD, मतलब ये वाला। ओके, ये ट्राइंगल लेंगे, सॉरी ये वाला लेंगे। ये जो ट्राइंगल है ये नहीं लेंगे गाइस, ये याद रखना, ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग लेंगे ये वाला ट्राइंगल COD और वो ट्राइंगल AOD। ओके, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। अब हमें इसको रोम्बस बनाना है, तो उसमें हमें देखना होगा क्या चीज इक्वल है। तो सबसे पहले डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर इन इक्वल पार्ट्स। तो ये OA और OC, मतलब ये वाली OA और OC दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा OA इज इक्वल्स टू OC डायगोनल, और इसका रीजन ये होगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब एंगल AOD और एंगल COD इक्वल होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD, जो हमें ऊपर गिवन है। ओके, अब हमें ये अब नेक्स्ट जो थर्ड 3 हमें इसमें करने होंगे। तो OD गाइस देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में OD कॉमन है, तो OD हमारा हो जाएगा कॉमन। तो हमें देखते हैं क्या मिला। OA और OC साइड मिल गई हमको, एंगल AOD और एंगल COD हमें एंगल मिल गया, और ये हमें एक और साइड मिल गई OD। तो ये साइड एंगल साइड मतलब SAS। तो ट्रायंगल AOD हमारा वो हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है 2 डैश और ऊपर ऐसे करके। AOD इज इक्वल्स टू ट्रायंगल COD बाय SAS। ओके, अभी क्वेश्चन सब खत्म नहीं हुआ गाइस, अभी इसको रोम्बस प्रूफ करना है। हमें अभी 2 इसमें वो लेने पड़ेंगे, जिसको मैं इस साइड आपको दिखाता हूँ। उसमें हम पहले एक इक्वेशन लेंगे जो होगी AD इज इक्वल्स टू CD, वो हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, और AD इज इक्वल्स टू एंड CD इज इक्वल्स टू BC इक्वेशन 2 हो गई। तो हमें ये पता चल जाएगा AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। ये साइड्स है, मतलब जो हमारा ये है रोम्बस, तो वो प्रूव हो गया। बताऊं क्यों? क्योंकि गाइस AB BC CD और AD सारी साइड्स इक्वल, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल है। इस प्रॉपर्टी से हमारा ये प्रूव हो गया, तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए एक बार।
तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के 3 क्वेश्चन किए, लेकिन उन 3 क्वेश्चंस को अगर आप सही से समझ लेंगे तो आप जिस टाइप्स के इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते। कल हमारा क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा, कल मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा। कल ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, आज तो 3 ही किए, बट काफ़ी सही से आपको समझ में आ गए होंगे। और तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल ओवर।